जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार कसूर में मौजूद हूँ। तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं भाई से कि ये क्या कहते हैं और किस पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है क्या नाम है आप? जी। मेरा नाम है MM असलम एडवोकेट और कसूर कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। और जो किसको सपोर्ट? मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। इमरान खान को उसके हट के भी ये मैं पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पहले पाकिस्तान है, फिर उसके बाद पार्टी हैं। इन्होंने वोट जो हमारे सुपर पावर है, हमारी जो एक ही सुपर पावर है, सबको पता है और उसका कोई नाम नहीं लेता। जो हमारे मुल्क में इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन नहीं, एक्चुअली ये सिलेक्शन है जो हो चुकी हुई है। अब तो सिर्फ उनको चाहिए कि जो 60-70 अरब रुपया अवाम का या हमारा पैसा है वो ना लगाएं, बैठा दें उसको, सीट पे जाके बैठा दें उसको, लें जी अब बैठाएं, 2-4 साल हुकूमत कराएं, 5 साल, फिर जैसे 3 दफ़ा उनकी पहले उसकी हुकूमत कराई है, चौथी दफ़ा फिर उसको गिरा के फिर कहेंगे इसने करप्शन की है, फिर इसने करप्शन की है, फिर इसको मुल्क से भगाएंगे, इसे सजाएं दिलाएंगे, फिर उसकी मिन्नतें करके लेके आएंगे। खुदारा इस मुल्क पर और पाकिस्तान पर रहम करें, खुदारा पाकिस्तान पर और हम पर रहम करें। 70 साल पे आप मुल्क को लूट रहे हैं। अब मुल्क के पल्ले क्या रह गया? आप हैं अमेरिका के टट्टू हैं। आप लोग जो हम पे खामोश वीगो डालने वाले हैं, ये टट्टू हैं, अमेरिका के टट्टू हैं जो मुल्क को लूट रहे हैं। और हम सियासतदानों को उल्लू बनाया हुआ है, वो उसके खिलाफ होता है। जिसकी हाथ पुष्ट पे हाथ रखते हैं वो कहता है जय जय जयकार जयकार, और जिसकी पुष्ट से वो हाथ उठा देते हैं फिर वो कहते हैं जी ये बड़े ताकतवर हैं। ये जब हाथ रखा होता है तब कोई नहीं बोलता है। और जो क्या वजह है इतनी इमरान खान से आपकी मोहब्बत है? क्या वजह इतनी? इमरान खान की मोहब्बत, यार उसने जो एक कलमा ही कौम मतलब जाके कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो उसके करते मुझे तकलीफ होती है। इसका कोई नेमुल बदल उस जैसा लीडर हो ही नहीं सकता, उम्मे मुसलमान में नहीं हो सकता। और उम्मे मुसलमान मानती है इमरान खान एक लीडर है। अब लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये भी तो कहना है कि जब भी हम आते हैं, हमारी हुकूमत आती है, तो हम गरीब आवाम के बारे में बहुत सोचते हैं। बहुत से हमने तरक्याती काम भी किए हैं, CPAC पे हमने काम किए हैं। इस हवाले CPAC के हवाले से जो इन्होंने काम किए हुए, वो CPAC बंद कराया हुआ है अमेरिका ने शुरू में थ्रेट किया था कि आप लोग CPAC ना बनाएं। हम उनको पता है कि CPAC की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा होना है। CPAC इन्होंने बनने नहीं देना अमेरिका ने, क्योंकि उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होना है। और उसने कोई जो हमें पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म कोई भी पॉलिसी या कोई प्रोजेक्ट होगा उसको लॉन्च नहीं होने देना पाकिस्तान में, क्योंकि उससे पाकिस्तानी अवाम खुशहाल हो जाएगी। अमेरिका ने मना कर दिया है, जब उसकी हुकूमत आई PDM ने उन्होंने रुकवा दिया है। अब सारा काम रुका हुआ है। और हमारे जो हालात हैं चाइना के साथ भी अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब हम फिर जाके जल्दी अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, और अमेरिका के शीरबाद के बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं। क्वालिटी उसमें एक क्वालिटी हो तो मैं बात करूं उसकी, माशाल्लाह क्वालिटी हैं। वजाहत जी बिल्कुल मैं कर रहा हूं। देखिए ना, एक बंदा उसने कहा कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उसने वर्ल्ड कप जीता, हमें हीरो बना वो। उसके बाद उसने शौकत खानम लाहौर में बनाया, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन वो कंपेन की, पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल जाके उसने फ़ंड इकट्ठा किया, शौकत खानम बना दिया। उसके बाद कराची भी चला गया, पेशावर में भी बना दिया। ये एक छोटे से काम, फिर उसने एक असास प्रोग्राम किया, गरीबों के बारे में उसने सोचा, छोटे छोटे मैं काम कहूँगा। और उस टाइम हमारी जो अब तरक्की थी 6.78 थी, और 44 माह उसने हुकूमत की, और इमरान खान ने 18,100 अरब रुपया 44 माह में कर्जा लिया। अब PDM 16 माह हुकूमत की है और 19,400 अरब रुपया उन्होंने कर्जा लिया है, और पाकिस्तान उस टाइम तरक्की कर रहा था। और जब से ये आए हैं हम 6.7 थे, अब 0 पे आ गए हैं। वो जो 18-19,000 20,000 अरब डॉलर छोड़ के गया था, अब बैंकों में रह ही कुछ नहीं गया हुआ। ये छोटी सी बातें करने लग जाओ तो बहुत ज़्यादा बातें हैं। वो तो अल कादर यूनिवर्सिटी बना रहा था कि हमें तर्जमे का पता चले, काला कुरान पाक का तर्जमा क्या है, हमारे खुलफा राशिदीन का उनके क्या तालीमात हैं। ये सर मामलात हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है, लेकिन अगर देखा जाए तो शौकत खानम हॉस्पिटल में तो एक गरीब आवाम जो है, गरीब जो जाते हैं वहाँ पे तो वो अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन वो गरीब आवाम से तो सहूलत से बहुत नहीं वो पता है क्या होता है,
अब हम जैसे एक जॉब निकलती है तो यहाँ पे तकरीबन एक जॉब निकलती है ना, छोटी सी सर्वेंट की निकाल लें, पीएन की निकाल लें, पाकिस्तान से एमए पास लोग उसमें अप्लाई करेंगे तो और एक सीट के लिए 10,000 से 50,000 लोग दरख्वास्त एप्लीकेशन देंगे। सेम ऐसे है कि वहाँ पे शौकत खानम जो है ना, कैंसर का हॉस्पिटल पाकिस्तान में बहुत कम है। अब वहाँ पे लोग सैकड़ों की तादाद में चले जाते हैं, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट तो एक दो बंदों के कर सकते हैं ना, जो एक पॉलिसी उनकी बनी होती है, टर्न बाय टर्न करके आते हैं। कुछ हमारे दोस्तों ने उन्होंने कराया हुआ है, इलाज कराया हुआ है, वो कह रहे हैं कि कमाल है जी, फ्री हुआ। अगर हम यही चीज़ें बाहर से कराते तो हम तो पे नहीं कर सकते थे। वो सर वो सियासी कैद है, उसका कोई नहीं है। नवाज शरीफ को 25-25 साल की कैद होती रही है, वो इन्होंने 18-18 घंटे ऐसे होता है। तकलीफ़ इनको ये हुई है, जो हमारी ताकत है उसको तकलीफ़ ये हुई है कि उन्होंने कहा जी हमने तो इमरान खान को पकड़ा हुआ है, लीडरशिप सारी हमने अंदर फेंकी हुई है, और उनको बल्ले का निशान हमने छीन लिया हुआ है, तरीक़ इंसाफ का निशान हमने छीन लिया हुआ है, आज़ाद उम्मीदवार सारे लड़ रहे हैं। जब इमरान खान ने कॉल दी संडे वाले दिन और पूरा पाकिस्तान जब बाहर निकला तो उसको तकलीफ़ हुई, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, उसको चमुने लड़ने लग गए, वो चमुने बैठने नहीं दे रहे थे। उसने कहा जी उनको सजा दो ताकि जो उनके वोटर हैं उनका मोरल डाउन हो जाए। और उन्होंने एक दिन में, जज साहब ने 9 बजे काम शुरू किया, रात 2 बजे तक एविडेंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और 342 का बयान दे के सुबह पनिशमेंट सजा दी। इसकी तो कोई वैल्यू वर्थ नहीं है। ऐसी सजाएं हम जूते के नोक पे रखते हैं, इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं जी, 14 साल तो बड़ी दूर की बात है। ये अब तो ये प्लानिंग जो इनकी है ना, इन्होंने हुकूमत करनी है। नवाज शरीफ को तो उन्होंने सुर्ख बत्ती के पीछे लगाया, तो जो नवाज शरीफ पीएम बनाते हैं उसको नहीं बनाना है अभी। जी, कुछ और वकला भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस पार्टी को 8 फरवरी को किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद वसीम असगर। मोहम्मद वसीम असगर। अच्छा, कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ को। क्या वजह मियाँ नवाज शरीफ? आप सब सियासी पार्टियों का पिछला रिकॉर्ड देख लें कि 3.5 सालों में किसने क्या बर्बादी की है, और 2013 से लेकर 2018 तक मुल्क जिस तरक्की की राह पर चल रहा था वो वाला भी रिकॉर्ड देख लें। और उससे पहले जो 2008 से 2013 तक जरदारी साहब ने अपना टाइम निकाला है, तब भी देख लें। इन सब में देख लें कि सबसे अच्छा जो वक्त था उसमें पाकिस्तान की जीडीपी जो था वो भी बहुत अच्छा था, जिसको बाद में इमरान खान साहब ने धक्के से जिसको लाया गया, धोखे से अवाम के वोटों पर डाका डालकर जिसको लाया गया था, उसने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, बेशुमार कर्जे लिए और एक ईंट तक मुल्क में नहीं लगाई। गरीबों को 1 करोड़ नौकरियां दो और 50 लाख घर देने का जो धोखा अवाम को दिया है, और वो ये सारी चीज़ें 8 फरवरी को आप देख लेंगे, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपके सामने होगा। अवाम सच और झूठ में फ़र्क आपको 8 फरवरी को इंशाल्लाह बताएगी। अगर नवाज शरीफ ने खिदमत की है तो इंशाल्लाह अवाम उसको ज़रूर। अच्छा सर, ये भी बताएं, आपके वकला भाई हैं आपके साथ ही सीटिंग पे बैठे हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि इमरान खान ने बहुत से काम किए हैं, इमरान खान ने ये शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, इसके अलावा यूनिवर्सिटी हैं और भी बहुत ऐसे काम हैं तरक्याती जो किए हैं, तो आप उसके हवाले से नहीं, देखें, शौकत खानम हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है उनका। वो उनका एक ज़ाती हैसियत से आप कर लें बात, वो बहुत, मैं खुद उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और ऐसे अदारे हमारे मुल्क में और भी होने चाहिए। ठीक है, वो एक खिदमत का है, उसमें मैं तो इस चीज़ की नहीं करता, वो तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि काफ़ी और भी तरक्याती काम किए। नहीं, वो नज़र नहीं ना कहीं आया, आपको नज़र आया कभी? हम नहीं, 3.5 साल में, हम नहीं कहते, 3.5 साल में एक ईंट भी अगर कहीं इमरान खान ने लगाई है तो वो अवाम के सामने है। अगर बिजली का देखें ना, ये अवाम ही कह रही है, हम नहीं। 2013 तक आप देखें कि बिजली का जो शॉर्टफॉल था, ठीक है, और 2013 में और 13 से लेके 2018 तक 11,000 मेगावाट जो बिजली के कारखाने लगाए हैं, वो सारी PMLN की काविशों की वजह से लगे हैं। उसमें इमरान खान ने तो ये जो अभी 16 माह में या 18 माह में जो एक महंगाई का जो फ्लो आया ना, ये सारा जो इसको मसनूई तरीके से इमरान खान ने रोक के रखा हुआ था, जिसका और खुदा न खास्ता
अगर इमरान खान को हटाने की सिर्फ एक वजह थी, अगर ये खुदा ना खास्ता तो 2-3-4 माह मुल्क प्योर मुसल्लत रह जाता, इसने मुल्क का खाना खराब कर देना था। सर लेकिन अवाम का ये भी तो कहना है ना कि जो ये नवाज शरीफ है ये डील करके आता है, बाहर चला जाता है, बाहर के मुल्क भाग जाता है, जब इलेक्शन होना हो तो नहीं तब नहीं आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज़ देखिए, जब सज़ा इंसान को किसी भी उसकी वायलेशन पे, उसके गलत काम करने पे या किसी उसकी जुर्म करने पे सज़ा दी जाए तो वो सज़ा इंसान की भुगतनी भी पड़ती है और वो इंसान को भुगतनी भी चाहिए। जब आपको एम किसी ऐरे गहरे केसों में पकड़ कर के दें जी उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ठीक है, तो इसको 10 साल कैद कर दो, तो ऐसी सज़ा तो मेरे ख्याल में जो धक्के से सज़ा दी जाए या जजिस का इन्वॉल्व होके, साकिब निसार देखें ना, साकिब निसार ने क्या किया, 10-10 रुपए वो डैम फंड में इकट्ठे करके वो बाद में क्लबों में डांस करता फिरता रहा। वो सारी चीज़ें अवाम ने देखी हैं। ये हर चीज़ ये अवाम शटअप कॉल देगी इमरान खान को, ये और 8 फरवरी को आप देख लेंगे, ये सारा कुछ सामने होगा। ये मोटरवे, बिल्कुल ठीक। बिजली के कारखाने, ये तरक्याती मंसूबे, ये कराची को इतने बड़ा जो क्राइसिस था दहशत गर्दी का, वो तो कभी किसी ने सिंध तो इतनी देर से पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, वो तो आज तक डाकुओं पर कंट्रोल ना कर सकी थी। जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ था 2013 से लेकर 18 तक, जो वो किसकी कावज थी आप बताएं। ये मेरे साथ वकील साहब बैठे हैं, यार देखें, मेरी बात सुने, कोई एक इंसान के कहने से ना कोई ये बात कर सकता है। अवाम कोई बेवकूफ़ है? आप देखें ना, कसूर शहर है, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा 70,000 50,000 की लीड से PMLN का कैंडिडेट जीत रहा है। कोई अवाम, कोई एक बंदे, यानी कि एक बंदे के कहने पे तो ये बात नहीं हो सकती। अवाम कोई बेवकूफ़ है? अवाम बहुत माशाल्लाह बाशऊर है, ठीक है। और ये आप देख लें कि 8 फरवरी को ये पाकिस्तान में हर जगह से PMLN की हम अवाम की बात ही कर रही हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। अवाम का यही कहना है कि इनकी जायदादें लंदन में, हर चीज़ इनका लंदन में, ये सिर्फ जब इलेक्शन होने होते हैं तब इधर आते हैं। ये हमारा कहना नहीं। किसकी जायदाद लंदन, वो तो हर सियासतदान की है। इमरान खान के बच्चे कहाँ पे हैं, ठीक है, जो जरदारी साहब हैं उसका कहाँ पे है सारा सिस्टम, ये तो सारे हैं बाहर, लेकिन वो मुल्क में रहते हैं। मैं भी ये आप हमारी ये बाहर में देख लें, बहुत सारे बुकला भाई ऐसे हैं जिनके सारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये सिर्फ अवाम का कहना है कि ये इलेक्शन जब होते हैं तब। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, कौन कह रहा है ये? देखिए अवाम PMLN का कौन कह रहा है, मुझे दिखाएं। PMLN का हर नुमाइंदा, आप सोशल मीडिया पे अगर चेक कर लें तो ज्यादातर नुमाइंदा वो तो बेचारे, बल्कि जब से इमरान खान साहब 3 साल मुसल्लत रहे हैं, वो तो बेचारे रहे जेलों में हैं, बाहर कहाँ रहे हैं वो। ये तो इनकी तो इतनी कैपेसिटी थी कि ये 3 दिन हवालात गए हैं, बाद में रोते रोते बाहर आके बयान दिए हैं इन्होंने कि इमरान खान झूठा है। अब देखें ना, कौन झूठा है कौन सा, ये तो खुद अपने मुंह से इनके लीडर इनको कह रहे हैं, जिसको इमरान खान ने सिलेक्ट करके अवाम के सर के ऊपर मुसल्लत किया था, उन्होंने खुद आके कहा। जो फयाजुल हसन चौहान का बयान सुन लें, कितनी गलीज किस्म की बातें की हैं। आप उसकी रेहाम खान जो उसकी बीवी थी, आप उसकी देख लें किताब, उसकी सारी ज़िंदगी में जो उसने गलत कारियाँ, वो जो गलाजत उसकी ज़िंदगी में भरी हुई है, वो सारी उसने बयान की है उसने। वो मैं तो नहीं कह रहा, वो भी तो अवाम में ही सही है ना, वो उसकी बीवी थी, उसका घर का फैमिली मेम्बर था। सर आपका कहना है कि नवाज शरीफ जब आता है तो गरीब अवाम को सहूलियात मिलती हैं, गरीब को सुकून मिलता है, आगे भी इन्होंने हुकूमत किया। आपका कहना है कि वज़ीर आज़म के लिए बेहतर चॉइस। देखें, कराची शहर की जो रोशनियाँ वापस आई हैं वो किस दौर में आई हैं? ये 2013 से लेकर 18 में आई हैं, ठीक है। ऑरेंज ट्रेन कब बनी है? वो देखिए, आपने कभी सफ़र किया ऑरेंज ट्रेन में? बताएं ना, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आज तक लेके आया सियासतदान? मेट्रो में देखें ना आप, गजुमता से शुरू सर लेकिन ठीक है आपकी बात, ऑरेंज ट्रेन वगैरह ये सहूलियात तो है, लेकिन गरीब आवाम के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। जो 2 वक्त का खाना है, बहुत महंगाई। जी जी, एक जो अभी आप चलें ये हिसाब लगा लें 28-30 हज़ार रुपये, जो 32,000 रुपये तनख्वाह इन्होंने कही है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, 32,000 मिल भी नहीं रही। लेकिन एक घर का जो एक फ़राद है, 32,000 से उसका अखराजात नहीं चलता।
तो ये तो देखे ना, ये तो जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो अब जब घी की कीमत 130 रुपये पे छोड़ के गए थे तब भी तनख्वाह इतनी थी। अभी तो ये तो इमरान खान ने 550 पे लेके गया है। ये तो फिर आप इमरान खान से या वो जो अवाम इमरान खान को सपोर्ट कर रही है वो इस चीज़ का जवाब दे कि ये क्यों इतना बड़ा महंगाई का फ्लो वो लेके आया, उसके पीछे क्या वजह थी। वो गोगी और वो जो चोरियां करके और जिसने अल्लाह माफ़ करे जिसने मुल्क का खाना खराब किया है, ठीक है, सारे डीसी डीपीओ ये वो एक एजेंट थी। वो जिस भी डीपीओ डीसीओ या ब्यूरोक्रेट ने अपना तबादला करवाना था या को अपनी मर्जी की पोस्टिंग करवानी थी वो उसके पैसे दे के लगते थे। ये देखें ना, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं 8 तारीख को आप पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ एक बड़ी लीड से जीत के और दोबारा वज़ीर आज़म? जी इंशाल्लाह, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उसने कुछ अच्छे काम किए, मेरा तो ये मानना है, मगर ये देखिए एक जमहूरी अमल है, ठीक है, अगर उसने कोई अच्छा किया है तो अवाम उसको अपना मैंडेट ज़रूर देंगे और इंशाल्लाह वो हमेशा की तरह कामयाब होके इंशाल्लाह वो उन्होंने पहले भी दिया है अवाम को रिलीफ। और उनका जितने भी एफर्ट्स होती हैं इलेक्शन जीतने के बाद, गवर्नमेंट में आने के बाद, आप जितने भी देख लें, एटमी वो पहले वज़ीर आज़म बने, उन्होंने एटमी धमाके करवाए, दूसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, तीसरी दफ़ा जब ये लास्ट टाइम 2013 से 18 तक थे तो तब भी इन्होंने अपना कराची वाला देख लें जो प्रोजेक्ट था, ये ज़रब अज़ब वाला, कराची शहर की रोशनियाँ वापस लेके आया। बिजली का शॉर्टफॉल था मुल्क में जो बड़ा शदीद था, उसको इन्होंने ख़त्म किया है। उसके अलावा जीडीपी जो ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का, वो आप देख लें, हर चीज़ में देख लें, हर शोबे में पाकिस्तान आगे गया है। गाड़ियाँ दी हैं आवाम को, लैपटॉप बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिए हैं, उसके अलावा बेशुमार जो थी इनकी वो आवाम को रिलीफ दिए इन्होंने। जी नाजरीन, जैसे आपने मैं डिस्ट्रिक्ट बार कसूर में मौजूद था, जैसे आपने मुतला भाई की बात सुनी है, एक का कहना है कि इमरान खान है उसने तरक्याती काम किए हैं, एक भाई का कहना है कि नवाज शरीफ ने तरक्याती काम किए हैं, लेकिन जो इलेक्शन है वो 8 को हो रहा है, फिर देखते हैं कौन विन करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान साबर अली खोखर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।